हेलो एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्टबुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। माय नेम इज अदिति। ये हमारी बहुत ही ऑसम टीम है जो यहाँ पर रह करके इस प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से, थ्रू टॉकिंग टेक्स्टबुक्स चैनल आप लोगों को कोटा लेवल का ही एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है। अब हमारी तरफ से तो कोशिश हो रही है, आपकी तरफ से भी आपको कोशिश करनी है, एंड दैट इज व्हाट। मैं माइक लगा लेती हूँ जो मैं भूल गई थी। So what you have to do is you have to like, subscribe and share this channel as much as you can, right? And these are the courses which you can see here. 6 to 8 के स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस, देन जितना भी ओलंपियाड होता है 6 to 8 के अंदर वो, देन 6 to 10 के स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस वो तो हम कवर कर ही रहेंगे। 6 to 8 में हम लोग एनसीईआरटी कवर करेंगे, देन एनटीएससी, एनएससी, जेएस, पीआरएमओ, ऑल दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो लेक्चर्स जो हम प्रोवाइड कर रहे होंगे। जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं जो यूट्यूब पर हैं और फ्री हैं, हमारी तरफ से हम लोग अपना बेस्ट तो दे ही रहे हैं। अब आपको क्या करना है, आपको एक तो जो लेक्चर्स हैं वो अटेंड करने हैं स्टार्ट टू फिनिश, राइट। सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू डू इज यू हैव टू शेयर इट टू मेनी मोर स्टूडेंट्स, मेनी मोर ऑफ योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सो दैट उन लोगों को भी पता लगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में अवेयरनेस आए इस सब चीज़ के लिए, पढ़ाई को लेकर के। और जब हम पढ़ेंगे तभी हम बढ़ेंगे, राइट। सो दैट वाज ऑल अबाउट द यूट्यूब चैनल्स, यूट्यूब के जो लाइक हम लोग के जो लेक्चर्स हैं वो। नाउ अबाउट द पैकेजेस। अब जो भी स्टडी मटेरियल है, ऑफ कोर्स आप लोगों को रिक्वायरमेंट होगी स्टडी मटेरियल की भी, बिकॉज बेसिक एनसीईआरटी से थोड़ा हमें हायर लेवल पढ़ना होता है फॉर ओलंपियाड्स, राइट। सो वो सब आपको कहाँ मिलेगा, ऑन आवर वेबसाइट दैट इज talkingtextbooks.in, राइट। talkingtextbooks.in के ऊपर आपको मिलेगा, वहाँ पे दीज आर द प्लान्स एंड पैकेजेस, राइट। सो यहाँ पे 9000 जो है दैट इज द हाईएस्ट पैकेज, 9000 जो है वो हाईएस्ट पैकेज है। अब उसके अंदर भी कुछ कूपन कोड्स आप लगाएंगे तो वो जो प्राइस है वो 30% डिस्काउंट हो जाएगा और 6300 में आपको मिल जाएगा टोटल, राइट। 6300 में आपको ये सब पैकेज मिल रहा होगा जिसके अंदर स्टडी मटेरियल होगा, टेस्ट सीरीज, देन उन जो भी आप होमवर्क कर रहे होंगे उसका सबमिशन होगा, सारे होमवर्क। आई होप कि आपने फर्स्ट सेकेंड एक्सरसाइज जो टॉकिंग टेक्स्ट बुक का जो मॉड्यूल है उसकी फर्स्ट और सेकेंड एक्सरसाइज जो आज का फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज द थर्ड लेक्चर ऑफ फर्स्ट चैप्टर, तो उसका आपने कंप्लीट कर लिया होगा। उस बारे में मैं अभी आगे और बात करूंगी। सो बेसिकली होमवर्क जो होगा वो आप कंप्लीट कर रहे होंगे, उसकी चेकिंग हो रही होगी गूगल क्लासरूम पे, वो सब कुछ सबमिट हो रहा होगा, हम लोग चेक करेंगे, बताएंगे, राइट। और बाकी सब आप देख ही सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको कितने में मिल सकती है, 6300 में, व्हेन यू अप्लाइड माय कोड दैट इज AV Live। AV Live मेरा कोड है, जब भी आपको अप्लाई करेंगे 30% आपको डिस्काउंट मिलेगा, एंड देन वो जो टोटल पैकेज है, ओवरऑल पैकेज है, वो 6300 में मिल जाएगा आपके। लाइक इट इज़ अप टू यू, आप किसी भी मोड से यू कैन पे थ्रू नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। पेमेंट आने के बाद हम लोग की जो टीम है वो आपको कॉल करेगी, दे लेट यू नो कि कितने टाइम में, किस मोड में आपके पास आपका मटेरियल पहुंचने वाला है। इवन इसके बाद भी अगर आपके पास स्टिल यू हैव क्वेरीज, यू हैव क्वेश्चंस टू आस्क, देन यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर दैट इज 9549041111। इस पे आप कॉल करके जितनी भी आपकी क्वेरीज है उस सबको सॉर्ट कर सकते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट द स्टडी मटीरियल। टॉकिंग अबाउट द DPPs, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल सकती है, विच इज दिस mentioned here। आप आपकी क्लास के अकॉर्डिंग उन DPPs को क्या कर सकते हैं, लाइक यू कैन ज्वाइन ऑन द टेलीग्राम एंड हैव द DPPs देयर, दैट इज TTB06। वहाँ पे आपको वो स्टडी मटेरियल जो DPPs हैं वो वहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। टेलीग्राम इज अ सिमिलर ऐप एज लाइक दैट ऑफ व्हाट्सएप, राइट। सो आज लेक्चर 1 नहीं है, टुडे इज लेक्चर 3। टुडे इज लेक्चर 3 ऑफ नोइंग आवर नंबर्स। क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर है ये जो हम कर रहे हैं, उसके हम 2 लेक्चर्स ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम थर्ड लेक्चर करेंगे, और थर्ड लेक्चर करने के पहले आप प्रॉमिस ले लीजिए, फिर हम थर्ड लेक्चर करते हैं। सो उस थर्ड लेक्चर के बाद मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी जो ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि हम बेसिक एनसीईआरटी तो कवर कर ही रहे हैं। सो लेट मी जस्ट मूव, ये सब कुछ हम पढ़ चुके थे, तो बेसिक एनसीईआरटी तो हम लोग कवर कर ही रहे हैं, राइट। उसके अलावा हम उसको ओलंपियाड लेवल तक लेकर के जा रहे हैं। तो चैप्टर ख़त्म हो जाने के बाद फिर 1 या 2 लेक्चर्स मैं ऐसे लूँगी जिसके अंदर मैं सिर्फ क्वेश्चंस करवाऊँगी, ऐसे क्वेश्चंस जो ओलंपियाड लेवल के हैं, ओलंपियाड में आ सकते हैं, उस तरह का कंसेप्ट आ सकता है, राइट।
सो आज का जो लेक्चर है दैट इज लेक्चर नंबर 3। तो आज हम बेसिकली क्या पढ़ रहे होंगे, हम लोग पढ़ेंगे आज एक तो एवरीडे लाइफ में जो हम नंबर्स का यूज़ करते हैं, बेसिकली उनके जो कन्वर्जन्स होते हैं, राइट, दैट इज मीटर। लाइक अगर आप मीटर में कुछ क्लॉथ वगैरह खरीदने जा रहे हैं तो मीटर, ग्राम, कैपेसिटी, मतलब बेसिक ये सब कुछ, ये सारे मेजरमेंट्स, यूनिट मेजरमेंट्स हम लोग सब कुछ फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, राइट। फिजिक्स का आई गेस फर्स्ट चैप्टर होता है जहाँ पे हम ये सब चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, कन्वर्जन सीख चुके होते हैं। तो वैसे ही सिक्स्थ का फर्स्ट चैप्टर में भी थोड़ा बहुत आता है, इसमें ज़्यादा उससे रिलेटेड नहीं है बट थोड़ा सा है, तो हम पढ़ लेंगे। ऑब्वियसली एक रिविजन की तरह होगा क्योंकि आप फिजिक्स में ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हो, इन मेजरमेंट्स को। उसके अलावा इंपॉर्टेंटली हम दो और चीज़ें क्या पढ़ रहे होंगे, वी बी स्टडिंग अबाउट द रोमन नंबर्स, रोमन न्यूमरल्स जो होते हैं वो पढ़ेंगे हम। एंड थर्ड थिंग यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड वैसे तो हमें आता है, हम फिफ्थ स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, पढ़ के आ चुके हैं, बट यहाँ पर भी फिर से हम करेंगे और उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग आज परफॉर्म कर रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले आपको क्या आना चाहिए, जितना मैंने पढ़ा दिया है वो आना चाहिए। इसका बेसिक यही है कि आपको नंबर्स आते हों, बेसिक नंबर्स आते हों, कन्वर्जन हम आज देख ही लेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक कन्वर्जन। अब ये सब कहाँ यूज़ आ रहे होते हैं, ऑब्वियसली कैपेसिटी, लीटर, ये सब वॉल्यूम जो है वो कहाँ काम आता है, जब भी आप लिक्विड से रिलेटेड कुछ बात करो। लेट्स से इफ़ यू वेंट टू परचेज वाटर बॉटल, ठीक है, वाटर बॉटल अगर आप खरीदते हैं तो उसके अंदर लीटर्स लिखा हो, दिस इज 2 लीटर कैपेसिटी और 1 लीटर कैपेसिटी, राइट। उसको आप मीटर में नहीं काउंट करते कि इसमें 1 मीटर की कैपेसिटी आ सकती है। तो लिक्विड जो है, राइट, उसको हम कैसे मेजर करते हैं, इन वॉल्यूम, दैट इज लीटर के फॉर्म में लीटर, देन किलो लीटर, वो सब हम पढ़ेंगे, उसके डिफरेंट मेजरमेंट्स। उसमें मेजर कर रहे होते हैं लेंथ, जब भी हमें मेजर करनी होती है तो लेंथ में हम ये नहीं बोलते कि दिस इज, लेट्स से इफ़ यू वेंट टू मार्केट फॉर क्लॉथ, फॉर परचेजिंग अ क्लॉथ, तो आप क्या बोलेंगे कि मुझे 1 लीटर जितना कपड़ा दे दो, ऐसा नहीं बोलते हैं, हम मीटर में उसको डिफाइन करते हैं, राइट। सो ऑल, अब वेट है तो वेट किस में होगा, लाइक किलोग्राम है, तो अब मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि मेरा 50 किलोग्राम 50 मीटर वेट है, ऐसा तो नहीं होगा। जो तो वेट होता है दैट इज मेजर्ड इन व्हाट, किलोग्राम, ग्राम बेसिकली। तो अब इसका जो चार्ट है, बेसिक जो हम यूज़ करते हैं, बेसिक मेजरमेंट जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, उसका जो चार्ट है वो किस तरह होता है, लेट मी जस्ट राइट। सी, जो बेसिक यूनिट्स हैं वो कौन सी हैं, मीटर, देन लीटर एंड ग्राम, राइट। सो दिस इज फॉर, मीटर इज फॉर व्हाट, मीटर इज फॉर लेंथ, दिस इज फॉर कैपेसिटी एंड दिस इज फॉर वेट, इसीलिए हम लेते हैं। देखो मीटर किसके लिए होता है, मीटर इज फॉर लेंथ, मेजरिंग लेंथ, लेंथ मेजर करने के लिए। देन लीटर इज फॉर व्हाट, कैपेसिटी, and gram is used to measure what, weight, it is used to measure weight। ये बेसिक जो हम यूनिट्स यूज कर रहे होते हैं, these are these। अब इससे पहले आगे पीछे और बहुत सारे वो लगते हैं। अब देखो सबसे पहले क्या आता है, किलो, इससे पहले भी बहुत सारे रहते हैं बट जो हमें बेसिक काम में आने वाले हैं, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, यूज ऑफ नंबर्स इन एवरीडे लाइफ। तो एवरीडे लाइफ में जो हम कुछ बेसिक मेजरमेंट्स या यूनिट्स जो हम यूज कर रहे होते हैं बेसिकली, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। आप फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसको, ठीक है। तो ये इट इज जस्ट अ रिविजन ऑफ फ्यू बेसिक यूनिट्स। सो दिस इज किलो, देन डेका, right, and meter, then deci, centi and milli, ठीक है। अब इसी के आगे आप लगा सकते हो डेसी लीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर। सिमिलरली ग्राम में दिस विल बिकम डेसीग्राम, दिस विल बिकम सेंटीग्राम, और ये हो जाएगा
मिलीग्राम। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली हम इन सब में इसको जोड़ सकते हैं सेम वेज, बट जो बेसिक है मीटर, लीटर, ग्राम, ये तीनों चेंज होंगे, बाकी ये सब चीजें सेम रहेगी, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली। इस फॉर्मेशन में इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब जब भी हमें राइट साइड की तरफ जाना है, मतलब लेट्स से व्हाट वी आर कन्वर्टिंग, सपोज वी आर कन्वर्टिंग मीटर इनटू सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, मीन्स वी आर जंपिंग टुवर्ड्स द राइट साइड। तो राइट साइड जब भी जंप कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, राइट साइड जब भी जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, लेफ्ट साइड जब भी आते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। कितना, देखो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 10, इन सब के बीच में कितना है 10, 10 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी कितना है 10, यहाँ पर भी इट इज 10 एंड दिस ऑल्सो 10। ठीक, तो अब अगर मैं बोल रही हूँ कि मिलीलीटर को अगर मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है, लेट्स से इफ आई सेड दैट आई एम सपोज टू कन्वर्ट मीटर इनटू मिलीमीटर। ठीक है, अगर मुझे ये कन्वर्जन करना है तो मुझे राइट साइड जाना है, मीटर से मुझे मिलीलीटर की तरफ जाना है, राइट साइड जाना है। इसका मतलब जंप कितने हो रहे हैं इसके अंदर, 1, 2 एंड 3। तो मैं इस मीटर में जितना भी मेजरमेंट मुझे दे रखा है, जितना भी मैग्नीट्यूड दे रखा है, उसको मैं क्या करूँगी, फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज गिवन दैट आई एम सपोज टू कन्वर्ट 5 मीटर इंटू डैश मिलीलीटर, सॉरी मिलीमीटर। ठीक है, तो मैं 5 के अंदर क्या कर रही होंगी, मल्टीप्लाई बाय 1000, मल्टीप्लाई बाय 1000, सो दिस बिकम्स 5 इंटू 1000, दैट इज 5000 milliliter. Similarly, let's say if I'm given that meter is to be converted into kilometer. Let's suppose 7 meter is to be converted into kilometer. Right? अब मैं किधर जा रही हूँ? Now I am going towards the left side. That is this. See. Now I am going towards left side. So now I won't be multiplying. Now I'll divide, right? So I'll divide by 10. या हम इसे लिख सकते हैं कि I'll be multiplying by 1 by 10. इस तरह से लिख सकती हूँ. And moving on here, multiplying by 1 by 10. मतलब कि मैं किससे डिवाइड कर रही होंगी, देखो 3 बारी 1 by 10, 1 by 10, 1 by 10 आ गया, मतलब 1 by 10 इंटू 1 by 10 इंटू 1 by 10, क्योंकि मुझे कितना जंप लेना पड़ रहा है यहाँ से 1, 2 और 3 जंप में मैं इस साइड आ रही हूँ, तो कितना मेजरमेंट हो गया ये 1/1000, 1/1000 का हो गया। तो इसका मतलब मुझे 7 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से। क्यों, क्योंकि अभी मैं किस साइड जा रही हूँ, लेफ्ट साइड जा रही हूँ। सो दिस बिकम्स व्हाट, 7/1000, कितना हो गया ये, दिस बिकम्स व्हाट 0.007 किलोमीटर। इसको चेंज कर दिया मैंने 7 मीटर को। तो इस बेसिक इसका लॉजिक यही है कि जब भी हम राइट साइड में जा रहे हैं यूनिट कन्वर्जन में, राइट मतलब छोटे मेजरमेंट की तरफ, यूनिट की तरफ जा रहे हैं, तो हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं 10 टाइम्स। आप जंप काउंट कर लोगे कितनी जंप हो रही है, जितनी जंप हो रही है उतने ही नंबर ऑफ टाइम्स आप 10 को क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, राइट। और अगर हम छोटे वाले यूनिट से अगर बड़े यूनिट की तरफ जा रहे हैं, मतलब राइट साइड में जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड जितने जंप्स होते जाएंगे उतना ही नंबर ऑफ टाइम्स आप 10 को डिवाइड करते जाओगे, राइट। सो दिस इज द बेसिक लॉजिक। इसका बेसिक लॉजिक इतना होता है, ठीक है क्या। अभी हम आगे क्वेश्चन करते हैं, लेट्स डू द क्वेश्चन। चलो कन्वर्ट करते हैं अब इसको। कन्वर्ट 12 किलोमीटर्स इनटू सेंटीमीटर्स एंड हेक्टोमीटर्स। अब किलोमीटर्स है, किलोमीटर वाज ऑन दिस साइड, दैट इज लेफ्ट साइड। मैं किस तरफ जा रही हूँ, राइट साइड जा रही हूँ। कितने टाइम्स जंप करना है मुझे, सी टू इट, कितने टाइम्स जंप करना है अब मेरे को, यहाँ से किलो से सेंटी की तरफ चेंज करना है। तो कितना जंप करना है मुझे, 1। सबसे पहले तो क्योंकि हम छोटी टर्म से, छोटी यूनिट से बड़ी टर्म की तरफ जा रहे हैं, मीन्स वी आर गोइंग ऑन द
राइट हैंड साइड, तो मैं नंबर ऑफ 10 जो है वो 10 10 10 को मल्टीप्लाई करती जाऊंगी। अब वो कितने 10 होंगे वो डिपेंड करेगा मेरी जंप्स कितनी है। तो लेट्स सी कितने जंप हो रहे हैं, 1 2 3 देन 4 एंड 5 जंप्स हो रही है। 5 जंप के बाद वो सेंटीमीटर पे पहुंच रहा है, तो मैं क्या करूंगी, I'll multiply it with what, 1000। मैं क्या कर दूंगी, 12 इंटू 5 टाइम्स 10 टू पावर 5 लिख सकते हैं, ठीक है, या दिस आई कैन राइट। तो अब मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, 12 इंटू 10 टू पावर 5 सेंटीमीटर्स। दिस इज 5 नॉट s। Let me write it again. This is 5 सेंटीमीटर्स, ठीक है, 12 इंटू 10 टू पावर 5 सेंटीमीटर्स, इस तरह से। नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट इज हेक्टोमीटर्स। अब हेक्टोमीटर्स अगेन किलोमीटर से हम हेक्टोमीटर की तरफ जा रहे हैं, मतलब कि जंप किधर हो रहा है, राइट साइड की तरफ हो रहा है, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जा रहे हैं, मतलब अगेन मल्टीप्लाई होगा। कितने जंप्स हो रहे हैं, किलो से 10 टाइम्स, एक ही जंप हो रहा है, एक ही जंप हो रहा है इसके अंदर। देखो सी देयर इज जस्ट वन जंप किलो टू हेक्टो, तो इसका मतलब मैं 10 से ही मल्टीप्लाई करूंगी इसको, तो दिस बिकम्स हाउ मच, 12 इंटू 10 दैट इज 120 हेक्टोमीटर्स, राइट, ऐसा हो जाएगा ये। नेक्स्ट करते हैं अपन, दिस इज मीटर्स इंटू हेक्टोमीटर्स। अगेन मीटर इज अ स्मॉलर यूनिट, उसको हम लेफ्ट साइड जाएंगे, मीटर इज अ स्मॉलर यूनिट, जस्ट अ सेकेंड चलो। अब मीटर एक स्मॉलर यूनिट है, उसको हम किधर जा रहे हैं, टुवर्ड्स द ग्रेटर यूनिट की तरफ जा रहे हैं, मतलब कि हम लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं। अब लेफ्ट साइड मूव करने का मतलब है, लेफ्ट साइड जंप लेने का मतलब है कि मुझे 10 से डिवाइड करना है। कितने टाइम्स डिवाइड करना है वो मुझे तब पता लगेगा जितने मैं जंप्स ले रहे होंगे। तो मीटर से हेक्टोमीटर की तरफ जाने पे मेरे कितने जंप्स होते हैं, 2 जंप होते हैं, राइट। सी टू इट, ये मीटर है, यहाँ से 1 और 2, 2 जंप हुए, 1 अपॉन मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 100, 1 अपॉन 10 एंड 1 अपॉन 10, मतलब डिवाइड किससे करना है, 100 से। 100 से मुझे इसको डिवाइड करना होगा, तो अभी क्या हो जाएगा, 1 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 100, दिस गिव्स मी हाउ मच, 12.34 हेक्टोमीटर्स, ठीक है। इस मीटर को मैंने हेक्टोमीटर में ऐसे चेंज कर दिया। सेकेंड देखते हैं, दिस इज इनटू मिलीमीटर्स। मिलीमीटर का मतलब अब मीटर को मैं, यानी कि बड़ा यूनिट है मीटर को मैं मिलीमीटर में कन्वर्ट कर रही हूँ, मतलब कि छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर रही हूँ। इसका मतलब मैं राइट साइड जा रही हूँ, इसका मतलब कि मुझे मल्टीप्लाई करना है। कितने टाइम्स 10 को मल्टीप्लाई करना है, जितने जंप्स हो रहे हैं। कितने जंप्स हो रहे हैं, अगर मैं मीटर से मिलीमीटर की तरफ जा रही हूँ तो 3 जंप्स हो रहे हैं, दैट इज मीटर के बाद क्या आएगा, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड देन मिलीमीटर। तो यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा मुझको। तो व्हाट आई विल डू, 1 2 3 4 इंटू 10 टू पावर 3, डायरेक्ट लिख सकती हूँ मैं, 10 टू पावर 3 मिलीमीटर्स। सी टू इट, देखो 1 2 एंड 3 टाइम्स जंप हुआ, 10 टू पावर 3 से अपन ने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट दिस इनटू ग्राम्स। अब जो ग्राम्स है 6250 ग्राम्स को मुझे डेकाग्राम्स में कन्वर्ट करना है, राइट। दिस वाज अबाउट द मीटर पार्ट, दैट इज लेंथ मेजरमेंट के लिए हमने देखा। नाउ दिस इज फॉर वेट मेजरमेंट। अब ग्राम्स को मुझे डेकाग्राम्स में कन्वर्ट करना है, मीन्स अगेन आई एम सपोज टू ट्रैवल विच साइड, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, बिकॉज डेका इज बिगर, डेका बिगर है। और कितने टाइम्स होगा, सिंस वी आर गोइंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड में जा रही हूँ मैं, इसका मतलब डिवीजन हो रहा है। अब डिवीजन हो रहा है तो 10 से डिवाइड होगा ऑब्वियसली, पर कितने टाइम जंप हो रहा है, एक, यानी कि अब मैं इसको क्या कर दूंगी, आई विल राइट इट लाइक दिस, 6250 डिवाइडेड बाय 10, राइट, क्योंकि एक ही बार जा रहा है, ये एक ही जंप ले रहा है। सी टू इट, सी दिस इज टेकिंग जस्ट
फ्रॉम ग्राम टू डेका, राइट, फ्रॉम नॉर्मल ग्राम टू डेका साइड हम एक ही जंप ले रहे हैं, तो दिस मीन्स व्हाट, डिवाइड बाय 10 विच इज करेक्ट। तो अब ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, दिस बिकम्स 625 decagrams. Decagrams is written as DAG, right? Decagrams is written as DAG and decigram is written as DG. Okay. Next is milligrams. अब मुझे grams को milligrams में change करना है, which is again the same thing. Milligram is a bigger unit. मुझे I am supposed to convert it into a smaller unit. That is milligrams, and I am moving where, towards the right side. If I am moving towards the right side means I am supposed to multiply what, 10. How many times? The number of jumps that I am taking. I am taking 3 jumps because after gram it will be what? Decigram, centigram and then milligram. 3 jumps. So I will multiply it with what? 6250 multiplied by 10 to power what? 3. This becomes milligrams. Right, so this grams becomes into 6250 into 10 to power 3 milligrams. Right, also you can write 625 into 10 to power 4 milligrams. You can write it that way as well. इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं. Next is about liters, that is about capacity. We're talking about capacity here now, measurement of capacity. Right? So from deciliters we are moving towards liter. Again, from a smaller unit to a bigger unit, we are moving towards the left side, means we will be dividing how much, the number of jumps that we are taking. तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा, 4, 5, 3, 8 को मैं डिवाइड करूँगी कितने नंबर ऑफ टाइम्स, डेसी से अगर लीटर जाना है तो 10 टाइम्स, एक ही जंप हो रहा है, राइट, देयर इज जस्ट वन जंप. So this becomes 453.8 liters. ठीक, नेक्स्ट करें डेका लीटर्स. अब डेसी से डेका की तरफ जाना है. अगेन सेम थिंग, टुवर्ड्स लेफ्ट वी आर मूविंग, लेफ्ट साइड हम मूव कर रहे हैं. सो आई हैव टू डिवाइड हाउ मेनी टाइम्स, आई हैव टू डिवाइड, सी देयर इज लीटर इन बिटवीन एंड देन डेका लीटर्स, राइट. सो मीन्स 10, 2 जंप ले रहे हैं हम लोग, तो डिवाइड किससे करेंगे. मैं अगर राइट साइड से, डेसी साइड से अगर मैं डेका साइड पे जा रही हूँ, टुवर्ड्स लेफ्ट जा रही हूँ, इसका मतलब मुझे डिवाइड करना है, सबसे पहली बात तो ये. और कितने जंप्स में मैं डेसी से डेका की तरफ पहुँच जाऊँगी, 2 जंप्स में, इसका मतलब आई एम सपोज टू डिवाइडेड बाय 100. सो दिस बिकम्स 4538 अपॉन 100, विच गिव्स मी व्हाट, 45.38 डेकालीटर्स, दैट इज DAL, राइट. डेकालीटर्स है तो DAL हो गया. सी, डेसी से डेका, 2 जम्प्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन करें. सो वी आर सपोज टू कन्वर्ट 6 grams, 7 decigrams, 9 centigrams, 2 milligrams into milligram. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्टिंग 6 ग्राम. अब 6 ग्राम को अगर मुझे कन्वर्ट करना है, 6 ग्राम आई एम सपोज टू कन्वर्ट इनटू मिलीग्राम. सो ग्राम से मिलीग्राम, अगेन कितना जंप हो रहा है, 3. सो दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बी 6000 grams. Oh sorry, this is milligram, no? So this is milligram. Then 7 decigrams. DG means decigram. ठीक, तो अब DG is converted into what? मिलीग्राम. मिलीग्राम में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कितने जम्प्स हो रहे हैं, जहाँ हम राइट साइड की तरफ ही रहे हैं, तो इसका मतलब कितने जम्प्स हो रहे हैं, अगेन 2. सो दिस विल बी व्हाट, 700 milligram. Then it is 9 centigram. This will become 90, क्योंकि एक ही जंप हो रहा है. So this becomes 90 milligram and then it is 2 grams which is again 2 grams only. So अब मुझे बेसिकली क्या करना होगा, सॉरी मिलीग्राम it is.
मिलीग्राम एंड मिलीग्राम। अब मुझे इन सबको ऐड करना है। किस किस को ऐड करना है? दिस, दिस, दिस एंड दिस। इन सब की यूनिट किस में है? मिलीग्राम में चेंज हो गए हैं सारे के सारे, तो हम इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6000, देन 790 एंड 2, so this becomes what? 6792 milligram, right? तो ये पूरा के पूरा मिलीग्राम में कैसे चेंज होगा? दिस विल गिव अस व्हाट? 6792 मिलीग्राम। ठीक, दिस इज सेम वेज। लीटर को मीटर मिलीलीटर में चेंज किया, सेम वेज है, ये बिल्कुल सेम है। लीटर, then deciliter, then centiliter and milliliter. So this will also give me the same thing, 9584 milliliters. Same as this as well. DAM is what? Decameter. This is decameter. Okay. तो अब इसके अंदर भी सेम हो जाएगा। 5 किलोमीटर सपोज टू बी कन्वर्टेड इनटू डेकामीटर, तो कितना जंप हो रहा है? किलोमीटर को अगर मुझे डेकामीटर में चेंज करना है, बिकॉज आई एम सपोज टू कन्वर्टेड इनटू दिस, कितने जंप्स हो रहे हैं? वी आर मूविंग टुवर्ड्स द राइट साइड ओनली, राइट साइड की तरफ ही हम लोग जा रहे हैं। और कितने जंप हो रहे हैं? 2 जंप हो रहे हैं। सो 5 into 100 which is what? 500. Then 8 hectometer. This is hectometer. So 8 hectometer means कितने जंप हो रहे हैं? 10 जंप्स हो रहे हैं। That is 8 into 10 which gives us what? 80 decameter. Then it is 7 decameter. तो वो तो as it is ही रहेगा 7। अब इसको ऐड कर देंगे तो 587 decameter. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को हम लोग कर रहे होते हैं, कैसे हम लोग को कन्वर्जन के क्वेश्चंस करने हैं। बहुत सारी प्रैक्टिस तो आप लोग फिजिक्स में कर चुके हैं, राइट? ये यूनिट कन्वर्जन वगैरह सब आपको वहाँ पे अच्छे से याद है। यहाँ पे मैथ्स में हमने फर्स्ट चैप्टर में बहुत बेसिक जो एवरीडे हमें यूज़ आते हैं फॉर परचेजिंग थिंग्स, या एवरीडे लाइफ में हम लोग को जो भी यूनिट्स बहुत ज़्यादा यूज़ आ रही होती है, हमने उसके कन्वर्जन्स देख लिए। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कर लिए, अटेम्प्ट कर लिए कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहे होते हैं, कैसे उनको देखना होता है। मैंने आपको जंपिंग का प्रोसीजर भी बता दिया कि अगर आप बड़े यूनिट से विच इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड से राइट की तरफ जा रहे हैं, स्मॉलर यूनिट की तरफ जा रहे हैं, मतलब बड़े यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है 10 टाइम्स जितने भी आप जंप ले रहे हैं। एंड इफ यू आर गोइंग फ्रॉम द स्मॉलर यूनिट टुवर्ड्स द बिगर यूनिट, लार्जर यूनिट, मतलब छोटी यूनिट से आप बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हैं, तो वी आर सपोज टू मल्टीप्लाई बाय 1/10, डिवाइड बाय 10 और मल्टीप्लाई बाय 1/10। अब वो 1/10 या डिवाइड बाय 10 कितना टाइम्स होगा? जितने हम जंप्स लेते जाएंगे। ठीक है, इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ। अब हम आगे रोमन न्यूमरल्स के बारे में बात करते हैं, राइट? सो सी 2 तरह के होते हैं। एक तो हमारा हिंदू अरबिक सिस्टम होता है जहाँ पे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पढ़ रहे होते हैं, राइट? दैट इज नोन एज हिंदू अरबिक। सी जो हम लोग जिस नॉर्मली जिस नंबर सिस्टम को फॉलो, या नंबर्स जो हम लिख रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? दैट इज 1 2 3 4। ये सब क्या है? दीज आर ऑल हिंदू अरबिक न्यूमरल्स। ठीक है, बट देर इज़ वन मोर टाइप, दैट इज़ रोमन न्यूमरल्स। मतलब इन नंबर्स को लिखने के बेसिकली तो बहुत सारे तरीके हैं, राइट? पर उसमें से एक जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, कहीं कहीं पे हम लोग देखते हैं नंबरिंग वगैरह में, तो दैट इज़ रोमन न्यूमरल्स। मतलब रोमन में भी रोमन न्यूमरल्स भी एक फॉर्म होता है जिस तरह से हम लिख रहे होते हैं। पर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि इस रोमन न्यूमरल्स के फॉर्म में जब हम लिख रहे होते हैं तो उसके अंदर सिर्फ 7 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। देर आर ओनली 7 अल्फ़ाबेट्स जिसके अकॉर्डिंग हम पूरी जो जितने भी नंबर्स हैं, राइट, जितनी भी काउंटिंग है, उस सबको हम सिर्फ उस सिंपल रोमन 7 जो लेटर्स हैं उससे हम सबको डिफाइन कर सकते हैं, राइट? इसके अंदर इम्पॉर्टेंट पार्ट इज देर इज there is no particular letter given for 0, right? So in Roman numerals
in Roman numerals there are only 7 alphabets used to write counting, right, which are used to write the counting, then there is no particular alphabet, there is no particular alphabet to write 0. ठीक है, 0 को डिपिक्ट करने के लिए कोई पर्टिकुलर अल्फाबेट नहीं होता है एंड ओवरऑल देयर आर जस्ट 7 अल्फाबेट्स. सी इट हियर, दिस इज M D C L X V and I. दिस इज अ वर्ड विच यू कैन रिमेंबर. अगर ये वर्ड आप रिमेंबर कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको वो सातों लेटर्स मिल जाएंगे जिससे जो कि हमारे रोमन न्यूमरल्स के अंदर यूज होते हैं. So M is for 1000, then D is for 500, C is for 100, L is for 50, X is for 10, V 5 and I 1. तो ये 7 लेटर्स 7 अल्फाबेट्स होते हैं जिससे हम लोग क्या कर रहे होते हैं, पूरी रोमन न्यूमरल्स को हम लोग डिफाइन कर रहे होते हैं या लिख रहे होते हैं. उसके सर्टेन रूल्स होते हैं फॉर श्योर. 0 के लिए कोई लेटर एज सच नहीं होता है. ठीक, सो दिस यू कैन सी हियर, यहाँ पे ये लिखे हुए हैं. हम बहुत सारी जगह पे रोमन न्यूमरल्स को हम बहुत सारी जगह पर देख रहे होते हैं. वी सी इट इन द क्लॉक में देखते हैं. हम लोग जब क्वेश्चन पेपर बनाते हैं उसके अंदर भी बहुत सारी जगह पे यूज़ हो रहा होता है. तो रोमन न्यूमरल्स बेसिकली बहुत सारी जगह हमारी टेक्स्ट बुक्स जो होती हैं वहाँ पर यूज़ हो रहा होता है. बहुत सारी नॉवेल्स में, बहुत सारी जगह हम लोग रोमन न्यूमरल्स का आज भी यूज़ कर रहे हैं. राइट, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू स्टडी दिस कि किस तरह से लिखा जाता है, और अगर लिखा हुआ है कोई भी वर्ड लिखा हुआ है तो उसका मीनिंग क्या है. मतलब वर्ड नॉट वर्ड, मतलब इफ अ रोमन न्यूमरल इज रिटन तो यू शुड नो कि उसका हिंदू अरेबिक क्या है. यू शुड बी एबल टू कन्वर्ट हिंदू अरेबिक इनटू रोमन. राइट, तो अब देखते हैं अपन. दिस इज द बेसिक चार्ट. सी, इसके अंदर पूरा दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड किस तरह से दिया हुआ है. 1 इज फॉर I, 2 2 3 4 5 6 7 8 अप टिल 100. अप टिल 100 तक इस चार्ट के अंदर दिया हुआ है. आई होप कि आप लोगों को ये याद हो जाना चाहिए. अब याद कैसे होगा, याद करने की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है. इसके कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स अगर आपको समझ में आ जाएंगे, वो बेसिक रूल्स क्या होते हैं वो आपको अगर पता लग जाएंगे, जो मैं बता ही दूंगी आपको, तो उस रूल से आप आपको ये सब मगअप करने की ज़रूरत ही नहीं है. यू डोंट हैव टू लर्न इट बाय हार्ट. देयर इज़ नो नीड कितना नंबर्स लर्न करेंगे, खुद से आपको बनाने आ जाएंगे वो नंबर्स. ठीक है, हम बेसिक कुछ रूल्स हैं उनको पढ़ लेते हैं. वो रूल्स हमें याद रखने बहुत ज़रूरी है क्योंकि तभी हम नए नंबर्स बना पाएंगे. राइट, और कौन से नंबर्स नहीं होते हैं, कौन से नंबर्स जिस तरह से नहीं रिप्रेजेंट हो सकते हैं या विच आर रॉन्ग अगेंस्ट द रूल, तो वो भी हम पहचानने में हमें आ जाएगा. Right, so let's see. Rule number 1 is if a symbol is repeated one after the other, its value is added as many times as it occurs. तो फर्स्ट रूल क्या बोलता है कि कोई भी एक लेटर है, राइट, 7 लेटर्स हैं टोटल रोमन न्यूमरल्स के. तो अब कोई भी लेटर है उसको हम जितनी बार रिपीट करेंगे वो क्या होता जाएगा, उतनी बार एड ऑन होता जाएगा. राइट, फॉर एग्जाम्पल सी इट इज रिटन यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दे रखा है. अब 3 बार अगर मैंने I लिख दिया तो दैट मीन्स 1 + 1 + 1 = 3. 2 बार अगर X लिख दिया तो 10 + 10 = X का मतलब ऑब्वियसली 10 होता है, तो 10 + 10 = 20. सिमिलरली अगर मैंने लिख दिया लेट्स से C 3 टाइम्स अगर मैंने C लिख दिया तो C मीन्स व्हाट, 100. C का मतलब होता है 100. तो इसका मतलब 3 बार मैंने क्या कर दिया, 100 को ऐड कर दिया, which gives me how much, 300. This gives me what, 300. Right? So this is the first जो first है रूल हमारा वो ये कहता है. राइट, अब हम VLD, राइट, इसको कभी भी ज़्यादा बार नहीं लिखते हैं. कहने का मतलब ये है कि इट इज़ नेवर एडेड, इट इज़ नेवर सब्ट्रैक्टेड. VLD जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, रिपीट नहीं कर सकते. VLD दैट इज V is 5, L is 50 and D is 500. So basically VLD
को हम कभी भी रिपीट नहीं करते। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि हम रिपीट कर रहे हैं अगर लेटर्स को, तो हम क्या कर रहे हैं, उनको ऐड कर रहे हैं, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, इन तीनों को यू कैनॉट ऐड, V को, L को और D को आप रिपीट नहीं कर सकते। रिपीट किसको कर सकते हैं हम, what can be repeated, I can be repeated, then X can be repeated and C can be repeated and M can be repeated। ठीक है, ये चार नंबर्स को, चार लेटर्स को हम रिपीट कर सकते हैं, कैन बी रिपीटेड, इन्हें हम रिपीट नहीं कर सकते, नॉट रिपीटेड। ये क्या होगा, सिर्फ सिंगल टाइम ही यूज हो रहा होगा, ये सिर्फ सिंगल टाइम ही यूज होंगे और ये इन्हें हम रिपीट कर सकते हैं। अब कितनी बार रिपीट कर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इट इज जस्ट 3, राइट। सिर्फ 3 बार हम किसी भी एक नंबर को, किसी भी एक लेटर को, मतलब ये जो 4 लेटर्स हैं जिन्हें मैं रिपीट कर पा रही हूँ, उन्हें भी मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स सिर्फ 3 बार रिपीट कर सकती हूँ, चौथी बार नहीं, राइट। सो सी दिस सेज द सिंबल I, X, C एंड M कैन बी रिपीटेड अप टू मैक्सिमम ऑफ 3 टाइम्स। मतलब अगर मैं इस तरह से लिख रही हूँ 1, 2, 3 एंड 4, 4 बार अगर मैंने I लिख दिया तो इट इज व्हाट, इट इज रॉन्ग, क्योंकि 4 लिखने के लिए हमारे पास डिफरेंट पैटर्न है, विच इज व्हाट, विच इज द सब्ट्रैक्शन मेथड। अब उसके अंदर क्या हो रहा है, मैंने लिखा V, ठीक है, V लिखा मैंने, विच स्टैंड्स फॉर 5। अब 5 से पहले मैं क्या कर दूंगी, एक I लगा दूंगी, V से पहले एक I लगा दूंगी। दिस मीन्स व्हाट, कि मैं 5 में से, बड़े नंबर में से, मैं छोटा नंबर जो उसके लेफ्ट में लिखा है, जो उसके लेफ्ट में जो नंबर लिखा है उसको मैं क्या कर रही हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, तो मुझको 4 मिल रहा है, राइट। सी टू इट हियर, देखो 4 कैसे लिखा है, 4 यहाँ पे ऐसे ही लिखा है, V के पहले I लगा दिया तो 4 लिखने में आ गया। आगे देखते हैं अपन। सो द सिंबल V, L एंड D कैन नेवर बी रिपीटेड इन रोमन न्यूमरल्स। ये मैंने यहीं पर ही बता दिया कि VLD जो है वो कभी भी क्या होंगे, रिपीट नहीं हो सकते। V इज फॉर 5, L इज फॉर 50, D इज फॉर 500, तो ये हम कभी भी रिपीट नहीं कर सकते, वो हमने देख ही लिया। Next is, if a symbol with a smaller value is written on the right of a symbol with a greater value, then its value is added to the value of the greater symbol. Next rule क्या बोलता है कि अगर मैंने कोई भी रोमन न्यूमरल लिखा, right? Let's suppose if I wrote 10, ठीक है, this stands for 10. अब अगर मैंने 10 लिखा है, इसके आगे मैं लिख रही हूँ I, right, which is 1. तो this is what? This is 10. ये 10 है और ये 1 है, राइट। तो इस 10 के साथ में क्या करूँगी, 1 ऐड कर दूंगी, तो ये कितना हो जाएगा, 10 + 1, राइट। सो बेसिकली व्हाट डज दिस रूल सेज कि अगर कोई भी बड़े नंबर, कोई भी बड़े वैल्यू के नंबर के राइट साइड में, सी दिस इज ऑन द राइट साइड, राइट साइड में अगर छोटा नंबर लिख रहे हैं हम, तो वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर ऐड हो जाएगा। किसी भी बड़े न्यूमरल के राइट साइड में अगर अपन छोटा नंबर लिख रहे हैं तो वो उस बड़े नंबर के साथ ऐड हो जाएगा। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, लेट्स से आई रोट D and C, I wrote like this or something like this, मैंने इस तरह से लिख दिया, राइट। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, और जस्ट टेक, लेट्स जस्ट टेक DC. So what does this tells? D is what? 500. D मेरा कितना है, 500 है, and C is what? 100. C is 100. तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 500 के राइट में बड़ा नंबर लिखा है, दिस मीन्स कि कितना हो गया, 500 + 100 विच इज व्हाट, 600, ऐड हो गया। दिस इज द बेसिक मीनिंग कि कोई भी बड़े न्यूमरल के राइट साइड में छोटा नंबर लिखा है तो वो उससे ऐड हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट इज, if a symbol with a smaller value is written on the left of a symbol with a larger value, so basically this tells about the subtraction, कि अभी तो मैंने क्या किया था, यहाँ पर तो मैं बड़े नंबर के राइट में छोटा नंबर लिख रही थी, अभी क्या रूल है, नेक्स्ट रूल क्या बोलता है कि किसी भी बड़े नंबर के अगर लेफ्ट साइड में कोई छोटा नंबर लिखा है तो वो उससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो जस्ट सी टू इट हियर, इफ आई रोट समथिंग लाइक दिस,
लेट्स से 10 आई रोट, एंड इससे पहले मैंने आई लिख दिया, ठीक है। तो अब ये अगेन दिस इज व्हाट, दिस इज 10, दिस इज 1। तो बेसिकली अभी मैं लेफ्ट साइड में ये नंबर लिख रही हूँ, बड़े नंबर के लेफ्ट साइड में मैं छोटा नंबर लिख रही हूँ। तो अब ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम व्हाट, 10 माइनस 1 विच गिव्स अस 9। तो 9 के लिए हम इस तरह से फॉर्म कर रहे होते हैं। सिमिलरली लेट्स सी फॉर दिस, ये 5 है, इसके आगे भी मैंने 1 लगा दिया, कितना हो गया, 5 माइनस 1 4। अगेन सिमिलरली D है, या लेट्स सी दिस, I wrote C and X. Now this is what, C is what 100, X is what 10। तो अब बेसिकली लेफ्ट साइड में छोटा न्यूमरल आ रहा है, तो 100 माइनस 10 विच गिव्स अस व्हाट 90। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को मतलब इन ये रूल्स का ये मीनिंग होता है, राइट। नेक्स्ट रूल says the symbol VLD are never written on the left of a symbol of greater value, that is VLD are never subtracted. The symbol I can be subtracted from V and 10 only, and symbols this is what symbol X can be subtracted from L, M and C only, and the symbol C can be subtracted from D and M only, right। तो ये तो बेसिक लिखा हुआ है, इसका ये मीनिंग है कि VLD अगेन, जैसे VLD को हम रिपीट नहीं कर सकते, उसी तरह से 500 550 एंड 500 VLD को हम कभी भी सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। मतलब अगर इफ आई एम राइटिंग समथिंग लाइक दिस X and 5, which means this is 10, this is 10 and this is what 5। तो नाउ यू कैन से कि यहाँ पे बड़े नंबर के लेफ्ट में अगर छोटा नंबर लिखा है तो हम 10 माइनस 5 कर सकते हैं विच गिव्स अस 5। तो नो, वी कैन नॉट राइट इट लाइक दिस, वी कैन नेवर बी रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। मीन्स इफ इट इज रिटन देन दैट डजंट मीन कि वो आगे वाले नंबर से बड़े नंबर से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उसका फिर कुछ और लाइक सिग्निफिकेंस होगा, वहाँ पर कोई और नंबर वो फॉर्म कर रहा होगा। बट डेफिनेटली V, L और D कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं, राइट, अपने राइट साइड वाले बिगर नंबर से। तो 5, अगर 5 हम अगर ऐसे भी देखें तो 5 है, 5 के लिए ऑलरेडी वी हैव व्हाट V, 5 के लिए हम ऑलरेडी क्या कर सकते हैं, V को डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं 5 डिनोट करने के लिए। सो दिस इज वन थिंग। सिमिलरली L और D के लिए भी हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब सब्ट्रैक्शन किसका किस में से होता है, सी I एंड, ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है, वो क्या है, सिम्बल्स I कैन बी सब्ट्रैक्टेड। अब V जो है दैट इज 5 एंड 10, 5 और 10 में से 5 एंड 10 में से हम किसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 1 को। दैट इज V एंड X में से हम किसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, I ओनली, राइट। देन इट सेज द सिंबल X कैन बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम L, M एंड C ओनली, यानी कि अब मैं X को 10 को मैं किसमें सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, और आई राइट इट लाइक दिस, सिंबल्स L, M एंड C, L, C, M में से हम किसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, X को। इसका मतलब है 50, 100, 1000 तीनों में से हम किसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 10 को, 10 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 1000। तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम 40, दिस विल बिकम 90 और ये 990 हो जाएगा, राइट। देन next what does it says, the symbol C can be subtracted from D and M only। अब अगर D and M में से मैं किसे सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, C को सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ। इसका ये मीनिंग है कि 500 एंड 1000 में से मैं 100 को सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, 40 हो रहा था, यहाँ 400 हो जाएगा। डी नहीं लिखा क्या यहाँ पर मैंने,
ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 अगर माइनस कर देंगे 400, दिस बिकम्स 900. ठीक है, ये इसका बेसिक रूल हो गया. एंड लास्ट इज इफ अ बार इज प्लेस्ड ओवर अ न्यूमरल इट इज मल्टीप्लाइड बाय 1000. तो ये बेसिकली इट इज नॉट दिस, इट इज नॉट हेयर, दिस इज व्हाट, दिस इज द बार. ये इस तरह से लिखा जाएगा कि इफ अ बार इज प्लेस्ड ऑन अ नंबर देन इट मीन्स दैट 1000 इज एडेड टू इट. सो इफ आई एम राइटिंग समथिंग लाइक दिस कि 10 के ऊपर मैंने बार लिख दिया, इसका मीनिंग क्या है, दिस इज 10 मल्टीप्लाइड बाय 1000 विच गिव्स मी व्हाट, 10,000. ठीक है, 10,000 अगर मुझे लिखना है तो 10 के ऊपर बार कर दूंगी. क्यों, क्योंकि 1000 वी आर डिपिक्टिंग एम, एम को हम किससे डिपिक्ट कर रहे हैं, मतलब 1000 मीन्स m, राइट. अभी ज़्यादा से ज़्यादा मैं m को कितने बार शो कर सकती हूँ, 3 टाइम्स m m m. इट कैन बी रिपीटेड ओनली 3 टाइम्स विच मीन्स 3000. पर अब अगर मुझे 4000 को रोमन न्यूमरल में डिपिक्ट करना है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे आई डू नॉट हैव एनी ऑप्शन क्योंकि 7 ही न्यूमरल्स होते हैं. पहली बात. दूसरी बात ये कि मैं 3 बार ही हमको रिपीट कर सकती हूँ. तो अब मैं उससे ज़्यादा नंबर्स के लिए क्या करूँगी, तो व्हाट आई विल डू इज 4 लिखा मैंने. ठीक है, क्योंकि 4 इज देयर बट यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 1000 है. 4000 मीन्स 4 into 1000, इट मीन्स दैट. तो 4 लिख दिया मैंने. मल्टीप्लाई 1000 करने के लिए आई विल पुट अ बार, आई विल पुट अ बार ऑन दिस विच विल मीन 4000. सिमिलरली 5000, 6000 वी कैन राइट द सेम थिंग. L लिखा है, L मीन्स 50, L के ऊपर बार है मतलब 50 into 1000 विच मीन्स 50,000. तो ये बेसिक 7 रूल्स हैं जो हमें बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, तभी हम आगे और नंबर्स को लिख पाएंगे. तो अपन करते हैं कोशिश. लेट मी जस्ट चेक द टाइम. लेट्स डू दीज क्वेश्चंस. एक्सप्रेस द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स इन हिंदू अरेबिक. अब हिंदू अरेबिक का मतलब है जो हम नंबर सिस्टम, जो जिस फॉर्म में हम लोग नंबर्स यूज़ कर रहे होते हैं उस फॉर्म में हमें लिखना है हिंदू अरेबिक. तो लेट्स राइट इट डाउन. करते हैं हम इन क्वेश्चन को. देखो, दिस इज CCXLII, राइट. अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं. C इज 2 टाइम्स, C 2 बार है, इसका मतलब 100 होता है. C मीन्स 100, 2 बार है तो 200. आई रोट 200 है. ठीक है, 100 प्लेस पे 2 आ रहा है. नेक्स्ट इज X. L इज व्हाट, 50 एंड X इज व्हाट, 10. इसका मतलब 50 से पहले 10 आ रहा है, मतलब सब्ट्रैक्शन हो रहा है. तो ये कितना हो गया, 40, यानी कि 4 एट टेंस प्लेस. देन इट इज 2. तो 2 मीन्स 2 लाइन्स है, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 2 हो गया. नेक्स्ट DLIX, राइट. सो D इज व्हाट, D इज 500. तो 100 प्लेस पे मैंने 5 लिख दिया. नेक्स्ट इज L इज अगेन व्हाट, 50 है, तो इसका 5 भी मैंने 10 प्लेस पर लिख दिया. नेक्स्ट इज 9. देखो 10 से पहले क्या हो रहा है, 10 से पहले I आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, 10 में से 1 सब्ट्रैक्शन हो रहा है. 10 में से 1 का सब्ट्रैक्शन हो रहा है. देखो दिस इज 10 एंड दिस इज 1. तो अब लेफ्ट साइड है, इसका मतलब कि 10 में से इसका सब्ट्रैक्शन हुआ 1 का, तो 9 आ गया यहाँ पर 1 प्लेस पर. नेक्स्ट देखते हैं. और रोमन न्यूमरल्स जो है इसके लिए यू विल हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस, देन ओनली यू विल बी एबल टू डू इट. ठीक है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बिकॉज देयर आर 7 रूल्स. अब वो 7 रूल्स आपको याद होने चाहिए, उसके बाद ही आप इन क्वेश्चंस को फटाफट से अटेम्प्ट कर सकते हैं. उसके लिए उसका सोल्यूशन यही है कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, राइट. सो आफ्टर दिस, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस, आई वुड वांट, इसका एक और लेक्चर मुझको लेना पड़ेगा. तो उसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा होगा कि जितना भी हमारा एक्सरसाइज 1, 2 और 3 है, यू विल बी एबल टू कंप्लीट इट, राइट. उसमें आप एक्सरसाइज 1, 2, 3 जो टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स का मॉड्यूल है उसके अंदर एक्सरसाइज 1, 2, 3 फर्स्ट चैप्टर, क्लास 6 फर्स्ट चैप्टर नोइंग आवर नंबर्स का एक्सरसाइज 1, 2, 3 तीनों का होमवर्क मुझे चाहिए. कहाँ पर, गूगल क्लासरूम पर आप लोग वहाँ पे सबमिट कर रहे होंगे, राइट. वहाँ पे आपको सबमिट करना है और फिर मैं वहाँ पे चेक करूँगी. सो यू आर सपोज टू कंप्लीट. आफ्टर दिस
इस लेक्चर के बाद आप लोग कंप्लीट कर पाएंगे. इट विल बी जस्ट यूनिटरी मेथड विच वुड बी लेफ्ट और फ्यू क्वेश्चंस जो बच रहे होंगे. ठीक है, तो लेट्स डू दिस. नेक्स्ट करते हैं अपन. दिस इज 500, राइट. अब अंडरस्टैंड दिस, दिस इज 500. अब इसके राइट में यहाँ पे 3 बार क्या आ रहा है, 100 आ रहा है. तो बड़ा नंबर के बाद यहाँ पे 100 + 100 + 100 मीन्स 300 आ रहा है, राइट. इसका मतलब ये क्या हो गया, 500 + 300 हो गया. तो कितना हो गया, 800. 800 ऑन विच प्लेस, 800 ऑन माई 100 प्लेस. नेक्स्ट सी टू दिस, दिस इज 10. 10 का मैं क्या लूँगी, 1 लूँगी. एंड देन अंडरस्टैंड यहाँ पे क्या आ रहा है, v दैट इज 5 और उसके राइट में क्या आ रहा है, 1. इसका मतलब एडिशन होगा. बड़े नंबर के राइट में छोटा नंबर आ रहा है, एडिशन. इसका मतलब दिस बिकम्स 6. ये हो गया 6. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसका चेंज करते हैं अपन. दिस इज सी. डी क्या है, 500. इसके लेफ्ट में है 100, यानी कि सब्ट्रैक्शन हुआ. सब्ट्रैक्शन होने का मतलब ये है, मतलब लेफ्ट में आने का मतलब ये है कि सब्ट्रैक्शन हो गया. इतना हम समझ गए. तो ये कितना हो गया, 400. 400 ऑन व्हाट प्लेस, 400 ऑन द 100 प्लेस, मतलब 4 ऑन द 100 प्लेस. नेक्स्ट इज 20. 10 10 2 टाइम्स हो रहा है. इसका मतलब 20 + 20 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है. तो आई राइट 2 हियर, 20 का 2. नेक्स्ट इज अगेन 6. तो 426 हो गया, राइट. नेक्स्ट देखते हैं अपन, अगेन द सेम थिंग. दिस इज 50. देन दिस इज व्हाट, 30. अब देखो बड़े नंबर के राइट साइड में छोटा नंबर है, मीन्स इट इज सपोज टू बी एडेड. तो कितना हो जाएगा, 50 + 30 80. तो 80 का मैंने 8 लिख लिया. दूसरा तरीका क्या है, 80 लिख लिया प्लस यहाँ पे क्या है 6, ये 6 लिख दिया, नंबर आ गया 86, राइट. इन सब को भी आप इस फॉर्म में करके लिख सकते हैं अगर एक बारी में समझ नहीं आता है तो. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट दिस, सेकेंड वाले एग्जाम्पल की बात करती हूँ मैं. अगर मुझे इसे देखना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, डी का मतलब है 500. 500 मैंने लिख दिया प्लस एल का मतलब है 50. तो 50 मैंने यहाँ पर लिख दिया प्लस देन आई हैव 9 हियर. तो 9 मैंने यहाँ पर लिख दिया. नाउ आई ऐड दिस विच विल गिव मी व्हाट, 559. इनिशियली आप इस तरह से करके भी इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट. फिर धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट देख करके भी कर पाएंगे. नेक्स्ट, अब ये जो नंबर्स है हिंदू अरेबिक हैं, उनको मुझे किस में चेंज करना है, आई एम सपोज टू चेंज इट इनटू रोमन न्यूमरल्स. इनको मुझे रोमन न्यूमरल्स में चेंज करना है. तो आइए करते हैं अपन. अब दिस इज 700. 100 प्लेस पे 7 है. तो अब 7 में कैसे बनाऊंगी, 7 के लिए डायरेक्टली तो कुछ होता नहीं है. तो आई राइट हियर व्हाट, डी. डी इज फॉर 500. 500 + 200. 500 + 200 से मैं 7 बना सकती हूँ. तो कितना हो जाएगा, राइट. कितना हो जाएगा ये, 700. तो 700 में कैसे बनाऊंगी, 500 + 200. 200 कैसे बनेगा, सी एंड सी लिख दिया मैंने. 5 + 200 दिस बिकम 700. अब 86 मुझे लिखना है. तो 86 कैसे लिखा जाएगा, एल दैट इज 50 एंड 10 टाइम्स मैंने इसको 3 टाइम्स मैंने एक्स को लिख दिया, मतलब 50 + 30. देखो इस तरह से समझाती हूँ मैं, एक बार इसको लिख दूँ फिर समझाती हूँ. एंड देन इट इज 6. तो ये हमने इसको लिख दिया. अब कैसे, ये मेरा ओवरऑल कितना बना रहा है, 700. कैसे बना रहा है, 500 प्लस दिस इज व्हाट 200. अब ये जो है ये मेरा क्या बना रहा है, 80. कैसे, दिस इज 50 प्लस इन तीनों को मैं ऐड कर रही हूँ 30, राइट. एंड दिस इज 6. तो इस तरह से हम इस पूरे रोमन नंबर को लिख लेंगे. नेक्स्ट देखते हैं 506. 506 अगर मुझे लिखना है तो 500 के लिए मैं क्या लिखूंगी, डायरेक्टली डी लिख दूंगी. एंड 6, 0 के लिए हमारे पास कोई भी वो है ही नहीं, न्यूमरल है ही नहीं. तो 6 कैसे लिखना है, 1 एंड वी एंड आई
506 हो गया, दिस मीन्स 506। नेक्स्ट अब 1 है, मतलब थाउजेंड्स में है। नाउ दिस नंबर प्लेस, इसका प्लेस वैल्यू देखो, 1 का 1000 प्लेस पर है, 1000 है, इसका मतलब मैं m लिख दूंगी इसकी जगह पे, 1000 की जगह पे तो m लिख दूंगी। फिर अब मुझे बचता है 123, इसको मुझे डिनोट करना है। तो 100, अब 100 को कैसे लिखना है, डेफिनेटली c लिख दूंगी, राइट। देन इट इज 20। ये समझो कि इसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करके लिख सकते हैं। देखो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, दैट इज 1000 देन प्लस 100, मैं इसको एक्सपेंशन के फॉर्म में लिख रही हूँ, एक्सपैंड करके लिख रही हूँ, प्लस 20 प्लस 3, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको पूरा एक्सपैंड करके लिख दिया। अब हम इसके नीचे इसके रोमन न्यूमरल्स लिख देंगे, तो आसान हो जाएगा काम बहुत। ये हो जाएगा m, 100 हो जाएगा c, 20 हो जाएगा 2 टाइम्स x और 3 हो जाएगा 3। इस तरह से एक्सपैंड करके हम लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा। सिमिलरली इसको भी आप ऐसे ही करके लिख सकते हो, राइट। ऐसे ही हम 700 प्लस 80 प्लस 6 को भी लिख सकते हैं। 70,000 है, दिस इज 70,000। अब 70,000 कैसे लिखना है, सबसे पहले तो हम लिखेंगे 70 प्लस 1000, राइट, नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस, इसको तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। 70 इंटू 1000 हो रहा है बेसिकली, राइट, 70 इंटू 1000 हो रहा है। तो इसका ये मतलब है कि मुझे जो भी नंबर आएगा, मतलब 70 जो होगा, बेसिकली मुझे लिखना किसको है, 70 को लिखना है। 70 को लिख करके मैं उसके ऊपर बार लगा दूंगी, क्योंकि जब भी 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका ये मतलब है कि जो भी रोमन न्यूमरल है उसके ऊपर एक बार आ जाएगा, तो अपने आप वो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मुझे बेसिकली लिखना किसको है, 70 को लिखना है। तो अब 70 को मैं लिखूंगी कैसे, हाउ विल आई राइट 70? 70 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 50 प्लस 20, ऐसे लिख सकती हूँ। 50 के लिए आई हैव व्हाट, L, 20 के लिए आई कैन राइट इट लाइक दिस, राइट। तो अब इसको लिखने का क्या तरीका हो गया, L x x और पूरे पर बार। सो L x x मीन्स 70 और 70 के ऊपर बार मतलब 1000 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 70,000। इस तरह से हम इसको डिपिक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट इज 10,000। 10,000 है, तो अब इसको कैसे करोगे, 10,000 का मतलब सबसे पहले तो मैंने 10 पर बार लगा दिया, ठीक है। इसको अपन लिख देते हैं, पहले एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। कितना हो गया ये, 10,000 प्लस 500 प्लस 30 प्लस 1, ठीक, ऐसे ही लिखना है एक्सपैंडेड फॉर्म में। अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, 10,000 को तो मैं कैसे लिख लूँगी, 10 लिखा, 10 का न्यूमरल मेरे पास है सही, उसके ऊपर बार लगा दिया, बिकॉज 10,000 बेसिकली क्या है, 10 इंटू 1000, तो 10 लिखा, उसके ऊपर बार लगा दिया 10,000। एंड 500 के लिए आई हैव डायरेक्टली डी एज माई न्यूमरल 30 लिखने के लिए एंड 1। ठीक है चिल्ड्रन, इज दिस क्लियर? प्लीज सी टू इट वंस। ठीक है चिल्ड्रन, सो दिस इज इट फॉर टुडे। यूनिटरी मेथड अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, राइट। यूनिटरी मेथड एंड दीज फ्यू प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, प्लीज सी टू इट। इन लोग इस प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को देख लो, क्योंकि मैं इनको फिर करवाऊंगी आपको नेक्स्ट लेक्चर में। आपको इन सबको कंप्लीट करना है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ठीक है, स्क्रीनशॉट आई होप आपने ले लिया होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस बेसिक इन सब चीज़ों को कंप्लीट कर रहे होंगे। जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है उससे मैं कंप्लीट करूँगी यूनिटरी मेथड को,
और उसके बाद वाले लेक्चर्स में हम लोग क्या कर रहे होंगे, हम लोग कुछ ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, राइट। तो थोड़ा हमारा टेम्परामेंट सेट होगा, उसके लिए हमें पता लगेगा, एक्सपेंशन होगा माइंड का कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं नोइंग आर नंबर्स में से। बट बिफोर दैट आप लोगों को क्या करना है, जो टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स का मॉड्यूल है उसकी एक्सरसाइज 1, 2 और 3 तीनों आपको सबमिट करनी है कंप्लीट करके, कहाँ पर, गूगल क्लासरूम पर। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।